जब जनता फैसला कर लेती है, जनता चुनाव लड़ने लगती है, तो फिर उसके आगे कोई नहीं चलता। ओम प्रकाश राजभर तो उसको राजभर लैंड बोलते हैं। इतने कॉन्फिडेंट रहते हैं कि मतलब गाजीपुर, बलिया और घोसी की चाबी उनके हाथ में ही रहती है। तो कहाँ से चूक गए वो? जिला पंचायत अध्यक्ष जी को खड़ा करा कर बोलना कि इनका मालिक मैं हूँ, प्रधानों को धमकाना, माइनॉरिटी को धमकाना, तो पूर्वांचल क्रांतिकारियों की धरती है। वहाँ जाकर अगर आप धमकाओगे तो जनता आपको जवाब देगी। सीटें बहुत अच्छी आ गई हैं आपकी पार्टी की। गठबंधन 43 सीटों पर जीत गया, लेकिन सरकार तो नहीं बन पाई ना। समाजवादी पार्टी के 27 की सुनामी में भारतीय जनता पार्टी बह जाएगी। लोकसभा चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। पूर्वांचल में सबसे बड़ी जीत हुई है घोसी में समाजवादी पार्टी की, जहां पर राजीव राय ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को 1,60,000 से भी ज़्यादा वोटों से हराया है। ये विक्ट्री मार्जिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विक्ट्री मार्जिन से भी बड़ा है। तो हमारे साथ खुद राजीव राय हैं, लखनऊ आज आए हैं मिलने के लिए, अखिलेश यादव से मिलने के लिए आए थे। घोसी में तो हम लोग मान के चल रहे थे कि मतलब आप आगे हैं, लेकिन जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर ने चुनाव लड़ा, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, रोज 5 मंत्रियों का दौरा, क्या लग रहा है लड़ाई उन्होंने टफ बना दी थी आखिरी समय में? जब जनता फैसला कर लेती है, जनता चुनाव लड़ने लगती है, तो फिर उसके आगे कोई नहीं चलता। माननीय प्रधानमंत्री जी आए, रक्षा मंत्री जी आए, मुख्यमंत्री जी आए, गृह मंत्री जी आए, दोनों डिप्टी सीएम पड़े रहे, 20 मंत्री वहाँ लगे रहे। कुछ नहीं हुआ तो माननीय गवर्नर साहब को बुलाकर गांव-गांव, LG मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर को बुलाकर गांव-गांव, मैं जानता था कि आदरणीय मनोज सिन्हा जी को मैं जानता हूँ, मैं जानता था कि उनका मन तो नहीं कर रहा होगा, लेकिन पार्टी के निर्देशों में बंधे होंगे। संवैधानिक पद की मर्यादा भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं रखा। वहाँ भूमिहारों के गाँव में भेजना, भूमिहारों के पास भेजना, बावजूद इसके घोसी के इतिहास की सबसे बड़ी जीत, पूर्वांचल की सबसे बड़ी जीत, जैसा कि आपने कहा माननीय प्रधानमंत्री जी से भी बड़ी जीत, लोगों ने देकर, आशीर्वाद देकर, प्रचंड बहुमत के साथ, प्रचंड मतों के साथ आशीर्वाद देकर मुझे अपनी बड़ी जिम्मेदारियों का भी एहसास कराया है। जितनी बड़ी जीत उतनी बड़ी जिम्मेदारी। अब मेरी चिंता ये है कि उनकी जिम्मेदारी, जो उन्होंने जिम्मेदारी दिया, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूं, जाने अनजाने में कोई ऐसी गलती ना हो कि जिन लोगों ने इतना बड़ा आशीर्वाद और प्यार दिया उनके भावनाओं को ठेस पहुँचे। ओम प्रकाश राजभर तो उसको राजभर लैंड बोलते हैं। इतने कॉन्फिडेंट रहते हैं कि मतलब गाजीपुर, बलिया और घोसी की चाबी उनके हाथ में ही रहती है। तो कहाँ से चूक गए वो? वही बड़ा नेता ना जो 2019 में उसी लोकसभा से सिर्फ 39,000 वोट पाए थे। अपने बूते कभी सरकार नहीं कर पाए, एक विधायक नहीं जीत पाए, कभी सपा तो कभी भाजपा। ऊट पटांग बयान देकर, गाली गलौज की भाषा देकर अगर सुर्खियों में रहकर कोई बड़ा नेता बन जाए और ये समझने लगे कि अहंकार में जनता उसकी गुलाम हो जाएगी और अपने को जनता का मालिक या जनप्रतिनिधियों का भी मालिक बताने लगे, तो जनता तो बताएगी ना। जनता, लोकतंत्र में जनता अपनी औकात बताती है और आपकी हैसियत बताती है। लेकिन अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, नो डाउट। लेकिन घोसी में इस बार दबे दबे रहे। बड़बोलापन भी उन्होंने कोई बयान बड़बोलापन का दिया नहीं। हालांकि भाषणों में कुछ बोल जाते थे तो क्लिप उसमें से एक वायरल हो जाती थी, उससे भी बड़े परेशान रहने लगे और आरोप लगाते थे कि आप लोगों को भेज देते हैं वीडियो बनाने के लिए उनका। पहली बात, दबे दबे चरित्र आदमी बदल नहीं सकता। उसी घोसी उपचुनाव में उन्होंने कार्यकर्ताओं से बोला डकैती करो, छिनैती करो, कोई गाड़ी जा रही हो तो लूट लो, 10 लाख हो तो 9 लाख रख लो, 1 लाख रुपये दे दो। चरित्र बाहर आ जाता है ना इंसान का। कब तक दबा सकते हैं? दबा, जितना दबाने की कोशिश करोगे, पानी को जितना रोकने की कोशिश करोगे, उतनी तेज़ प्रवाह से आएगा, तोड़ देगा बंदे को। तो ये उनका चरित्र है। उसी घोसी लोकसभा के चुनाव में उन्होंने एक पद्मेश तिवारी नामक युवक को सिर्फ इसलिए पिटवा दिया कि उसकी गाड़ी जाम में उनके बगल में खड़ी थी। और जो आप बोल रहे थे कि उनको डर था कि हम भेज देते हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसलिए बात कर रहा हूँ ना कि मेरी बात जो है लोगों के बीच पहुँचे। आप माध्यम होते हैं, मैग्नीफाई करते हैं उसे। कौन सी गंदी बात बोलते थे कि उनको डर लगता था कि कहीं रिकॉर्ड ना हो जाए, और पत्रकारों को पिटवा देना, जिला पंचायत अध्यक्ष जी को खड़ा करा कर बोलना कि इनका मालिक मैं हूँ, प्रधानों को धमकाना, माइनॉरिटी को धमकाना, तो पूर्वांचल क्रांतिकारियों की धरती है। वहाँ जाकर अगर आप धमकाओगे तो जनता आपको जवाब देगी। मैं नहीं चाहता कि उनके मुद्दे पर कोई और बहस हो। मैं ये अनुरोध करूंगा कि आप लोग सिर्फ काम के आकलन से ही नेताओं को, चाहे राजीव राय हो चाहे कोई और हो, दिखाओ। बयानों पर दिखाने लगोगे तो हर आदमी बयानवीर बनने के लिए, टीवी मीडिया में आने के लिए
बोलना शुरू करेगा। अब बोलने शुरू करने के बाद फिर जनता के दिमाग में परसेप्शन बनेगा कि बड़ा नेता है, बोल रहा है। तो प्रधानमंत्री से भी बड़ी विक्ट्री आपकी हो गई, पूर्वांचल में सबसे बड़ी जीत हो गई। तो क्या उम्मीद थी कि इतनी बड़ी जीत होगी कि आप प्रधानमंत्री को पीछे छोड़ देंगे मार्जिन में? जब टिकट मिला था तो मैंने आपसे कहा नहीं था कि 1.5 से 2 लाख के बीच में जीत होगी, 5 लाख प्लस वोट मिलेंगे? आपको कहा था ना जब आप आए थे। हाँ, तो फिर मुझे तो पहले से उम्मीद थी। जो लोग कॉन्ट्रैक्ट किलर्स की तरह भाजपा से के कहने पे ओपिनियन पोल और चुनाव के 2 दिन बाद काउंटिंग होनी है, ये फर्जी एग्जिट पोल बना के अपनी दुकान चलाना चाहते, देश के लोगों को धोखा देना, ठगना, करोड़ों रुपए के शेयर बाजार और सट्टा बाजार से कमाई करने वाले लोग जो भ्रम पैदा करने की कोशिश किया, उसको जनता ने जवाब दे दिया। मैं खामोश था क्योंकि मुझे पता था परिणाम पहले से। सीटें बहुत अच्छी आ गई हैं आपकी पार्टी की, गठबंधन 43 सीटों पर जीत गया, लेकिन सरकार तो नहीं बन पाई ना। मुझे लगता है कि अगर लगातार प्रयास जारी रहे, पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी अपने बूते पर प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, बैसाखी के सहारे बनेंगे। तो बैसाखी के सहारे बने प्रधानमंत्री जी, जो उनका कार्यशैली है, मुझे लगता है कि उनके गठबंधन के साथियों को सोचना चाहिए कि उस घुटन भरे माहौल में जहां आपकी कोई हैसियत न हो, सिर्फ प्रोटोकॉल के लिए मंत्री बने, जो चाहे वो कर न पाएँ, आपकी कोई फाइल बिना पीएमओ का क्लियर ना हो, ऐसे घुटन भरे माहौल से निकलकर इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होकर मजबूत सरकार देश को देने का प्रयास करना चाहिए। आप अपील करेंगे चंद्रबाबू नायडू से, नीतीश कुमार से, तमाम दूसरे जो दल जीत के आए हैं, छोटे दल हैं बड़े दल हैं, कि वो जनादेश का पालन करें? और जनादेश ने जिस एक तरह से दिखा दिया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ वोट दिया है, उनको बहुमत नहीं दिया है, तो कि इंडिया गठबंधन के साथ वो आएँ और इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करें। मैं तो बहुत छोटा कार्य करता हूँ। इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं ने बात कर चुके हैं। आदरणीय खड़गे साहब ने बात कहा है, प्रोफेसर साहब ने बात कहा है। तो जब शीर्ष नेतृत्व तो इस बात को कह चुका है, तो दूसरी पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व को विचार करना चाहिए कि जिस सरकार में देश के बेरोजगारी का रिकॉर्ड पर पहुंच गया, महंगाई रिकॉर्ड पर पहुंच गया, देश के ऊपर कर्जा रिकॉर्ड में पहुंच गया, आप लोग मीडिया का हो, आप लोग का फ्रीडम इंडेक्स में नीचे गिर गया, हंगर इंडेक्स में नीचे गिर गया, जिस देश की आबादी 85 करोड़ 5 किलो अनाज पर जिंदा, उस देश के प्रधानमंत्री कहते हो कि हमारा देश का डंका बज रहा है। ऐसे माहौल में कैसे वो कंफर्टेबल हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देश ताकतवर हो रहा है कि देश के ऊपर विदेशी कर्जा नहीं है, देश में कोई बेरोजगार नहीं है, देश में महंगाई नहीं है, देश के लोग सुख चैन से हैं, तब देश मजबूत होता है ना। जिस सरकार ने बेरोजगारी के अंधकार में ढकेल दिया हो, जिस सरकार ने महंगाई का बोझ से दबा दिया हो, जिस सरकार ने कर्जे लेकर देश के हर नागरिक को कर्जदार बना दिया हो, आप माइक लेकर बैठे हैं, आपको पता है कि नहीं आपके ऊपर भी 1.5 लाख रुपए का कर्जा है। तो हिंदुस्तानी पे, हाँ, तो उस सरकार के साथ खड़ा होने पे इतिहास में भी आप भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े कर लाओगे। आपको उम्मीद है कि नीतीश जी और चंद्रबाबू जी मन बदलेंगे? उम्मीदों पर तो राजनीति टिकी है, उम्मीद पर तो राजनीति टिकी है। मुझे लगता है कि अगर वो आत्मचिंतन मंथन ईमानदारी से करेंगे और जो मैंने अभी चंद उदाहरण गिनाए इसी पर भी सोचेंगे तो वहाँ से बाहर आ जाएंगे। विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में नतीजों को कैसे देख रहे हैं? इसका कोई आपको लगता है कि दीर्घकालिक असर विधानसभा चुनाव पे पड़ेगा ये, या फिर ये एक संकेत है 27 में होने वाले विधानसभा चुनाव का भी है? 17 के विधानसभा चुनाव में जो हमारी सीटें मिली थी, 22 में आते आते 3 गुनी सीटें हो गई। 19 की लोकसभा में जो हमारी सीटें मिली थी उससे लगभग 8 गुनी 24 में हो गई। तो जो ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है, समाजवादी पार्टी के 27 की सुनामी में भारतीय जनता पार्टी बह जाएगी। बिल्कुल। तो देखिए, राजीव राय जी को पूरा यकीन है कि ये जो लोकसभा चुनाव में जीत मिली है इसका असर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी पड़ेगा, और वो कह भी रहे हैं कि 27 में समाजवादी पार्टी की सुनामी होगी।